नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। पहला लेक्चर आप लोगों का हो चुका है जिसमें मैंने सूरदास जी के बारे में बताया था। सूरदास जी के परिचय और उनके जीवन की जितनी भी बातें थी वो सारी आप सब लोगों को बताई थी। आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर चलने वाले हैं और ये जानेंगे कि आगे क्या है, व्याख्या का स्वर कैसे है, कि व्याख्या कैसे करनी है। मैं आपको यहाँ पूरा याद कराऊंगा, ठीक है। मेरा ये खाना पूर्ति करने का टाइम नहीं होगा। मैं प्रॉपर बोल चुका हूँ आपसे कि पूरा सिलेबस मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, तो आप बस चिंतित ना हो, पूरा मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स लिख रखे हैं, वो कैसे याद करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा अच्छे से। आप लोग बस सुन लें, याद हो जाएगा आपको। ये कीवर्ड्स ही आपको सब कुछ करने वाले हैं, मदद देने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे आगे। हाँ, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो जरूर पहला वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आज हम क्या बात कर रहे हैं। पता चले कि हम बात कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं है। आज हम ये बात कर रहे हैं कि कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है, या गोपियों के मार्मिक प्रेम का वर्णन है कि गोपियां कितनी व्याकुल हैं। और गोपियों को जब बताया जाता है कि कृष्ण नहीं आ रहे और कृष्ण ने कहा है मुझे भूल जाओ, तो साहब देखो, जब कोई इंतजार में हो और फिर जब उस इंतजार की पता चले कि वो नहीं होने वाला पूर्ण बात, तो फिर बहुत दुख होता है। अब जैसे आप लोग शायद इस इंतजार की कीमत ना समझे, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने घर परिवार में जैसे बाहर कोई गया, पिताजी बाहर गए, मम्मी बाहर गई, आपने कहा कि मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खाने के लिए अच्छा चीज लेके आएंगे। तुमने कहा जो भी कहा, समोसा वगैरह सब लेके आएंगे। उन्होंने कहा दिया हम लेके आएंगे, हम वापस आएंगे, लेकर आ रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर एक चाहत और तुम्हारे अंदर एक अलग जगह कि अब तो मिलने वाला है। और जब वो वापस आते तो कहते हैं कुछ नहीं होता, खाना पीना, बाजार की चीज मत खाया करो, गलत होता है। तो जो धक्का लगता है वो तुम नहीं जानते हो, तो वो ऐसा ही कुछ धक्का है। पर ये प्रेम अलग है, वो चीज मैं बता रहा था वो अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, व्याख्या जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीजें समझनी होगी, कैसे हम व्याख्या करते हैं। तो सभी लोग ध्यान दो। तो सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं। संकेत कैसे लिखा जाता है अमूमन, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो व्याख्या होती है उसके प्रारंभ से आप दो वर्ड उठा लीजिए और लास्ट से एक दो शब्द उठा लीजिए, बीच में डैश कर दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे कि उधो उधो तुम, ठीक है, डैश डैश, और नीचे लिख दिया चाटी ज्यों, चाटी ज्यों, हो गया संकेत खत्म। ऐसे होता है संदर्भ, ये आपका मार्किंग देता है, ये आपको नंबर देगा। ध्यान रखिएगा, एक टीचर आपका संदर्भ चेक करेगा, अगर वो संदर्भ सही नहीं है सर वो आपके नंबर काट लेगा। ख्याल रखिए कि पता ही नहीं इस बात आपको कि पंक्तियां किस अध्याय की हैं और कौन लिख रहा है, तो साहब नंबर कटने वाले। तो आप कैसे कहोगे, ये कॉमन संदर्भ है कि भैया प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक पाठ से अवतरित हैं। सीधे लिख दो, क्षितिज किताब है, क्षितिज किताब है, ध्यान रखें, क्षितिज किताब है, पाठ का नाम पद है, और रचयिता सूरदास। कवि कौन है? सूरदास है। इतना जरूर बताएंगे। अब प्रसंग क्या होता है, जो आपकी व्याख्या है उसका शॉर्ट समरी बता दो कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें उल्हाना दिया गया है, अपना विरह वर्णन बताया गया है कि प्रस्तुत पद में गोपियों के विरह वर्णन और उनके द्वारा उद्धव को उल्हाना दिया गया। तो मैंने कहा ना, जब आप पहला लेक्चर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उद्धव जी को उल्हाना दिया गया है। यहाँ पे उद्धव जी सिखाने आए थे योग का पाठ, उद्धव जी कुछ अपना लेक्चर देने आए थे उद्धव जी, और उद्धव जी की जो भाई साहब बेइज्जती करी है गोपियों ने, उद्धव जी को बने नहीं बना कि भैया क्या करें। पर हाँ, उद्धव जी से डायरेक्ट नहीं कह सकती गोपियां, क्योंकि उद्धव जी बड़े हैं, रेस्पेक्टेड हैं। तो उन्होंने एक व्यंग कहा है, और वो व्यंग भ्रमर के माध्यम से कहा है, भौरे को कह रही है सब चीजें। लेकिन समझ में तो आ रहा है उद्धव जी की कितनी बड़ी बात है ये चल रही है यहाँ पे। तो यहीं पे कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। गोपियां उद्धव जी को उल्हाना देती हुई क्या कहती हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। काहे कि प्लस लगाया मतलब साथ, कि भैया इतने भाग्यशाली हो। क्या कहे कि कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए। कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण का प्रेम इतना ये समझिए सौहार्दपूर्ण है कि उनके प्रेम से कोई बच नहीं सकता। तुम तो भाग्यशाली हो।
पर ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहा जा रहा है, भाग्यशाली नहीं भाग्यहीन कहा जा रहा है कि भैया तुम भाग्यहीन हो कि कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण के प्रेम से छूते रहे, तुम्हारा मन कृष्ण से प्रेम में डूब नहीं पाया, तुम कृष्ण से जुड़ नहीं पाए, उनका तुम्हें भाव नहीं मिला, तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े भाग्यशाली। कैसे? तुम उसी प्रकार भाग्यशाली हो जैसे कमल का जो पत्ता होता है, रहता तो जल में है लेकिन एक जल की बूंद धारण नहीं करता। कमल का पत्ता जिस प्रकार से पुरनपात रहित जल माता भीतर, पुरनपात माने कमल का पत्ता जिस प्रकार से जल के भीतर रहता है पर जल की एक बूंद धारण नहीं करता, तुम तो उसी प्रकार भाग्यशाली हो, प्रेम के सरोवर में रहकर पांव नहीं डुबा पाए। बताओ हैं? आगे क्या कहते हैं कि तुम उसी प्रकार हो, तुम उस प्रकार हो जैसे मटकी में जल की जो मटकी होती है उसमें तेल की बूंद डाल दी जाए, उस तेल की बूंद पर जल का कोई प्रभाव नहीं होता, वो अपने आप को अलग रखती है। तुम उसी प्रकार हो। क्या कहा गया? जो जल मां तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसको दो संदर्भ में यूज कर सकते हो, या ऐसे संदर्भ में यूज कर सकते हो जैसे तेल लगाकर कोई गगरी को अगर पानी में डुबोए तो पानी की बूंद नहीं ठहरती, या ऐसे ही याद कर सकते हो, ऐसे भी बताया जाता है कई कई जगह पे कि गगरी में तेल, गगरी है पानी की, उसमें तेल की बूंद डालने पर या तेल की बूंद जली जाएगी ना तो वो बिल्कुल अलग रहती है, पानी पर अपना प्रभाव नहीं आने देती। तुम उसी प्रकार भाग्यशाली हो। बताओ, जो अपने आप से बिल्कुल विरक्त है, प्रेम रूपी नदी में पांव नहीं रखा। क्या कहते हैं? बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पांव न बोरियो। प्रीति माने प्रेम, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबो पाया। कृष्ण मतलब प्रेम की धारा, कृष्ण मतलब प्रेम का जीता जागता स्वरूप है। तुम कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तुमने पांव नहीं डुबो पाया। बहुत भाग्यशाली प्रभु, बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य पर पड़ी ही नहीं। क्या कहा कि दृष्टि ना रूप पर आ गई, कि तुम्हारी कृष्ण पर दृष्टि, कृष्ण के प्रेम पर दृष्टि ही नहीं पड़ी। बहुत भाग्यशाली हो। एक तो हम ही अबला हैं, एक हम ही कमजोर दुर्बल हैं, हम अबला भूली, एक हम ही कमजोर दुर्बल भाग्यहीन हैं जो कृष्ण के प्रेम में लिपटे, जो कृष्ण के प्रेम में पड़े हैं। हम उसी प्रकार से अबला भोली नारी हैं, उसी प्रकार से शक्तिहीन है। हम तो चाटी यानी चींटी की तरह हैं जो गुड़ से लिपट जाती है, लेकिन गुड़ से ही लिपट कर अपने प्राण तक छोड़ देती है, गुड़ से मुक्त नहीं हो पाती। हम कृष्ण के प्रेम में ऐसे मुग्ध हैं, ऐसे आलिंगित हैं कि हम उसी में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम जिस प्रकार गुड़ से चींटी लिपटी होती है, वैसे हम कृष्ण के प्रेम से क्या है, आलिंगित हैं, या समझो, याद कर सकते हो, उस प्रेम से हम जुड़े हुए हैं। ये भाव है। मैं कह रहा हूँ एक कॉमन कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को उठा लीजिए और इनको थोड़ा ब्रॉड करते जाइए, लाइन बढ़ाते चलिए। जैसे मैंने कहा हम अबला भूली कि तब गोपियां यहाँ पर कहती है कि एक हम ही अबला नारी हैं जो कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल लिपटी हुई है या कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किए हैं, लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हम उसी प्रकार भूली हैं जिसे एक चींटी गुड़ से लिपटी होती है, परंतु गुड़ से ही लिपट कर अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। हम भी कृष्ण के प्रेम में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आगे अब आता है एक विशेष तथ्य आता है, काव्य सौंदर्य विशेष, कॉमन है, सब में यही लगेगा। क्या है? ब्रजभाषा का सर, पूरी ब्रजभाषा में तो लिखोगे पहला पॉइंट ब्रजभाषा का प्रयोग। अनुप्रास रूपक अलंकार अधिकांश आएगा पूरे में, अनुप्रास रूपक अलंकार प्रयोग। पूरे में वियोग है, पूरे में विरह है, पीड़ा है, इसीलिए वियोग श्रृंगार रस लिख देंगे। 3 पॉइंट हो जाते हैं। एक कॉमन पॉइंट ये भी है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। बस खत्म। ये आपका विशेष पॉइंट कॉमन रहेगा। संदर्भ पॉइंट क्या कॉमन रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, कहां से? क्षितिज से ली गई हैं, या क्षितिज के पद नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है बेटा, विशेष ये पॉइंट है, मैंने बोल दिए, याद हो जाएगा साहब। आगे बढ़ते हैं। ये व्याख्या है तो चलो आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि मन ही मन माज रही, कहिए जाई कौन उधो नाही परत गई। अब यहाँ पर योग संदेश सुनकर विरह पीड़ा बढ़ गई, गोपियों की विरह पीड़ा बढ़ गई। उल्टा लेक्चर दे रहे हो तुम हमें, गोपियां कहती तुम हमें लेक्चर देने आओ, तो हमें सिखाने आओ, योग संदेश सिखाने आओ। योग का मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब एक जगह ध्यान। किन्हें सिखा रहा हो? हमारा ध्यान एक जगह ही है, सिर्फ कृष्ण पर।
सिर्फ कृष्ण पर। किसे सिखा रहे हो? उन्हें सिखाओ ये योग संदेश जिनका मन विचलित होता है। हमारा मन एक जगह पर स्थिर है, वो भी कृष्ण पर स्थिर है। क्या सिखाने आ तुम यहाँ है? ज्ञान देने आ तुम्हें? क्या कहा कि योग संदेश सुनकर उनकी विरह पीड़ा बढ़ गई कि भैया उनकी तड़पन बढ़ गई, और अपनी व्यवस्था का वर्णन करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? अब व्याख्या देखिएगा। अपनी विरह वेदना को गोपियां व्यक्त करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं कि हमारा मन तो प्रेम में मग्न है, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में डूबा है, कि मन ही मन माज रही, कि हमारा मन ही मन प्रेम में डूबा हुआ है। हम अपने मन को समझा रहे थे, अपने मन ही मन में इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण कब आएंगे। मन ही मन में रह गया हमारा प्रेम। हमारा प्रेम तो हमारा मन जो है वो प्रेम में डूबा हुआ है, मग्न है कि मन ही मन, अपने मन ही मन को समझा रहे थे। कहीं है जाई कौन कहूदो, किससे कहें अपने प्रेम अपनी पीड़ा को, किससे कहें? और ये बात कहने वाली भी नहीं होती, ये बात कहने की भी नहीं होती कि अपने प्रेम की पीड़ा किसी के आगे रोए। अपनी पीड़ा को किसी के आगे रोना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। यह पीड़ा किससे कही जाए? कहीं भी नहीं जा सकती है। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने प्रतीक्षा कर रहे थे, आस आवन की है, आने की आस में इतने दिन हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे और प्रेम लुटाएंगे है। अवधि आस आवन की तन मन व्यथा सही, हम तो उनकी आने की, उनकी याद में इतने दिन इंतजार कर रहे थे कि जब वो आएंगे और हम सब लोगों से यहाँ बैठेंगे हैं, और हम अपने इतने दिन से व्यथा सह रहे थे, पीड़ा सह रहे थे हैं, अपने तन मन में व्यथा सह रहे थे। और आज इन योग संदेशनु सुन सुने, और आज योग का संदेश सुन सुनकर विरहिनी विरहदही, और आज हमारे विरह पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। क्यों? योग संदेश ने विरह पीड़ा को बढ़ा दिया है। कितने दिन से अपनी व्यथा सह रहे थे हैं, जिधर से प्रेम की धारा बहनी चाहिए थी वहां से आज योग की धारा बह रही है। कहां तक धैर्य धारण करें? कहां तक धैर्य धारण करें? जितई उत्ते धारा वही, जहां से प्रेम की धारा बहनी चाहिए थी वहां से आज योग की धारा बहती चली आ रही है। कब तक धैर्य धारण करें प्रभु, कब तक? ये तो आज इन्होंने लोक मर्यादा त्याग दी। आज तो ये गलत किया कि मर्यादा प्रेम की ये कहती है प्रेम किया तो प्रेम निभाना, वादा किया तो वादा निभाना, तोड़कर मत जाना। ये तो गलत है, लोक मर्यादा त्याग दी आज तो कृष्ण ने, ये तो बहुत गलत हुआ। अब उद्धव के झंकारे मच गए। उन्हें महाराज कृष्ण तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो फंस गया बेचारा। ये वास्तव में कितना कितना टूट प्रेम है, जो बताओ गोपियां इतनी भावुक नहीं है। वरना आजकल एक नायक अपनी नायिका के लिए कह दे आई हेट यू, तो नायिका मुंह ना देखे दोबारा है। आगे सुनो नेक्स्ट, अगला क्या है? हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करे पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करही ककड़ी। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी ना सुनी ना कदी, है तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। लाइन सुनेंगे दोबारा से। हमारो हरि हारिल की लगरी, सुनो हमाओ मन कृष्ण में बसो है हमेशा, हमाओ मन हमेशा कृष्ण में बसो है। कैसे? जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में क्या थामे रहता है? लकड़ी थामे रहता है। हमारा मन हारिल की तरह है, कृष्ण कृष्ण ही रहते हैं हमारे अंदर हमेशा। मन क्रम वचन, मन में मन से कर्म से वचन से हम हमारे अपने हृदय में किसको धारण किए हुए हैं? कृष्ण को। नंद नंदन यानी कि कृष्ण को धारण किए हुए हैं। हम मजबूती से कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं और कृष्ण जपते रहते हैं, जाते जागते सोते दिन रात सपने में काना काना जकरी, हम हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते हैं। और सुनत जोग लागत है जो कारी कड़ई ककड़ी, और ये योग संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। तुम तो हमको व्याधि लिया है, तुम तो हमको का लिया है? रोग लिया है। न देखी ना सुनी बात के तुमने सीधे हमें रोग दे दो कि योग करो। ये योग हमें मत खाओ भैया, ये तो सूरत नहीं सौंपो जिनके मन चकरी, ये तो इन्हें बिना सौंप दो योग को संदेश। जिनका मन चकरी हो, जिनका मन चंचल हो, एक जगह ना टिके, हमारा मन कृष्ण में ही टिको है, हमें मत सिखाओ। प्रेम भी एक योग है, प्रेम भी एक तरीके का मेडिटेशन है। प्रेम में मतलब आप डूब जाते हैं,
आपके लिए नहीं है ये प्रेम। ध्यान रखें। आगे क्या कहा, योग का ज्ञान। यहाँ पर अब आप संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में योग का ज्ञान दिया गया है उद्धव द्वारा, और गोपियां कहती हैं उद्धव योग का ज्ञान उन्हें दिया जाए जिनका मन स्थिर ना हो। अपने मन को उन्होंने हारेल की लकड़ी की तरह बताया है, ये आप बताएंगे प्रसंग में। अब व्याख्या, व्याख्या क्या कहती है कि गोपियां यहाँ क्या कहती हैं, गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि हमारे मन में हमेशा कृष्ण ही बसे हैं, उसी प्रकार हम हमेशा कृष्ण के बसाएं अपने मन में। जिस प्रकार से आरिल जो पक्षी होता है वो अपने पैर पर हमेशा एक लकड़ी थामे रहता है, उसी भांति हम हमेशा अपने मन में कृष्ण को याद करते हैं। हमारे तन मन में और वचन से हमेशा हम कृष्ण को याद करते हैं, हम कृष्ण को भूले नहीं हैं। जागते सोते दिन रात स्वप्न में हम हमेशा कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। और आज हमने इस योग साधना को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हमने देखी हो, कड़वी ककड़ी खाई हो, और ये तो हमारे लिए किसी रोग की तरह है, किसी बीमारी की तरह है। तो उद्धव तुमने देखा ना सुना, आते हमें इस योग का संदेश हमें पढ़ाया, ये तो बहुत गलत किया। यह योग संदेश, ये योग साधना उन्हें सिखाओ जिनके मन में क्या हो, चक्री हो, हमें मत ये योग संदेश सिखाओ। ठीक, ये बात हो गई आपकी यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब हमारा कौन सा रह गया है, योग संदेश वाला हो गया। ठीक है, योग संदेश हो गया। मैं देख रहा हूँ कोई रह नहीं गया, हाँ एक रह गया सर, ये रह गया। आगे हरि है राजनीति पढ़े आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जो संदेश पढ़ाए। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत लाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होत चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जो और अनीति छुड़ाए, राज धर्म त यही सूरज और प्रजा न जा ही सकता है। अब ये मैंने इतना पढ़ा, आप लोग चिंता ना हो, मैं यहाँ पर आपके भाव बता देता हूँ। कृष्ण छल पर व्यंग किया गया है, प्रस्तुत पद में कृष्ण छल पर व्यंग किया गया है और गोपियों द्वारा राजधर्म याद दिलाया गया। उद्धव को क्या याद दिलाया गया, राजधर्म क्या है। प्रस्तुत पद में व्याख्या कर रहे हैं, गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव को लाना देती हुई कहती हैं, ये क्या कहते हैं, हरि है राजनीति पढ़े आए। हाँ, हरि माने कृष्ण, कृष्ण से राजनीति पढ़े आए हो। कृष्ण से क्या पढ़े आए हो, राजनीति पढ़े आए हो ना। क्या मतलब सुनी ना देखी है, तुम्हें देखा तो ही समझ में आ गई, क्या है तुम्हारी बात कहते ही समझ गए कि तुम कृष्ण से राजनीति पढ़े आए हो। हैं, तुम्हारे सब समाचार सुनते ही हम समझ गए कि तुम सीख यार ज्ञान लिया है ज्यादा। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए। एक तो तुम पहले थे चतुर है, अब तुम कहाँ पढ़े आए, गुरु ग्रंथ राजनीति पढ़े आए। अपने गुरु से अपने गुरु कृष्ण से राजनीति पढ़े आए हो नहीं, और ज्यादा होशियार है नहीं तो हमें सिखा रहे हो यहाँ, समझ में आई। हमारे यहाँ ऐसी बोली जाती है चंबल में। हाँ, आगे कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए हैं, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जो संदेश में पठाया। हाँ, मान गए महाराज उनकी बुद्धि, इतनी बड़ी बुद्धि है, हम समझ गए उनकी कि अब तभी बुद्धि बढ़ गई है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु योग संदेश पढ़ा रहे हो हमें, हम आपकी कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। क्यों, क्योंकि अब आप हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव पहले के लोग भले होते थे, क्या कहते थे, उद्धव भले लोग आगे के पहले के लोग बड़े भले होते, पर हित डोलत धाये, दूसरे के भले के लिए चिंतित होते थे, दूसरे का हित के लिए पीछे रहते थे, दूसरे का हित करते थे, दूसरे का भला करते थे। हैं, अब अपने मन फिर पाइयो, चलो ठीक है, अब अपना मन फिर पाने की कोशिश करेंगे, पा तो नहीं पाएंगे परंतु दोबारा अपने मन को पाने की कोशिश करेंगे। चलो तो जो होते चुराए, जो जाते जाते हमारा मन चुरा ले गए थे, चलो दोबारा पुनः पाने की कोशिश करेंगे। ते क्यों अनीति करे आपन जो और अनीति छुड़ाए। कृष्ण, ये अच्छा नहीं किया तुमने, जो दूसरों को अनीति बुरे से छुड़ाते थे, जो दूसरों के साथ गलत नहीं होने देते थे, आज वो खुद हमारे साथ गलत कर रहे हैं। बताओ क्या कहते हैं, अपने मन को पा लेंगे जो चुरा ले गए थे, जो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, आज वो स्वयं हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण, ये शोभा नहीं देता है ना। दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, आज हमारे साथ अनीति कर रहे हैं, ये तो धर्म नहीं है। राज धर्म तो यही
राजधर्म तो यही जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो अब यही है कि प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को सताया ना जाए, यही राजधर्म है। अब राजधर्म से आप पीछे हट रहे हैं, आपने हमारे साथ बड़ा गलत किया है, बड़ा बुरा किया, ये तो नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये सारा भावार्थ बता चुका हूँ और बहुत अच्छे से मैंने कीवर्ड्स दे दिए, कीवर्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा, आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड कर देंगे, आपका आंसर याद हो जाएगा। आप जैसे मैंने बताया इसके नोट्स बना सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं आपको मौका देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ऐसे मैं आपको सारी स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। आप इसे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों का मैंने आपको सारा व्याख्या वाला फेस करा दिया, ठीक है। अब मैं अगले सेशन में अगला वीडियो जो हमारा पार्ट 3 होगा बेटा, इसमें मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और ऑब्जेक्ट पूरे चैप्टर के ओटियां डिस्कस कर दूंगा। पूरा चैप्टर का निचोड़ खत्म, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी। एक चैप्टर 2 वीडियो हो गए, तीसरा वीडियो और देख लो, ओटी लगवा दूंगा, आरे बन रही कि नहीं बन रही चेक कर लेना। 3 वीडियो हो गए, ओटी खत्म, क्वेश्चन आंसर खत्म, व्याख्या खत्म और समरी, आराम से हो गया। ऐसे ही आपको हर चैप्टर का वीडियो मिलता रहेगा, बस करना एक ही काम है साहब, आप शेयर नहीं कर रहे, शेयर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, जल्दी आपके लिए प्रेरित होकर टेंशन लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। मतलब मैं टेंशन तो ये लूंगा कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, है ना, इसलिए तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों में और लोगों को, जिससे मुझे थोड़ा प्रेरणा मिले, मैं आगे वीडियो लेकर आऊँ और आगे और भी जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। सोशल वगैरह के लिए भी, साइंस वगैरह के लिए सब कुछ आने वाला है। थोड़ा मैनेजमेंट चल रहा है अभी, थोड़ा बहुत काम, तो उससे जल्दी हम पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। अरे यार